वेलकम टू द चैनल, इट्स मी यामी एंड आज एक बड़ी सी न्यूज़ के साथ मैं आई हूँ विद द वीडियो। द न्यूज़ इज बीइंग डिक्लेयर्ड बाय यूजीसी, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिन्होंने अनाउंस किया है ऑफिशियल सर्कुलर के साथ अबाउट सम चेंजेस इन द हायर एजुकेशन, जो कि काफ़ी टाइम से बात चल रही थी। क्रेडिट बेस्ड एजुकेशन, अपने स्टूडेंट अपना खुद का कोर्स सिलेक्ट करे और आगे पढ़े एंड दे विल गेट अ सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन कोर्स का। सो ये चीज़ आ गई है पेपर पे ऑफिशियली एंड हाउ इट इज़ बीइंग डिक्लेयर्ड, क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स, वो हम आज डिस्कस करेंगे इन द वीडियोस। एब्सोल्युटली ये पूरा जो चेंजेस ला रहे हैं सिस्टम में इज इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा एंड मेक श्योर यू सर्कुलेट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स जिनको ये काम लगे। ठीक है, कमिंग टू द वीडियो, सी दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दैट इज यूजीसी। उन्होंने कुछ नोटिस बाहर निकाले हैं, उनमें से जो एक नोटिस है दिस इज दिस, जो कि 12 दिसंबर को आया है, करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क का। ओके, इन्होंने एक पब्लिक नोटिस निकाला है जिसमें डिक्लेयर्ड है कि देयर वुड बी चेंजेस मेड इन द एजुकेशन सिस्टम। किस तरीके के चेंजेस होंगे उसका पूरा एक करिकुलम फॉर्मेट में दे रखा है एंड दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस। दैट फॉर्मेट इज ऑफ 32 पेजेस, बट मैंने उसे क्रिस्प करके आपके लिए मेन पॉइंट्स निकाल के रखे हैं सो दैट यू विल एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ द चेंजेस। ओके, सी ये है सर्कुलर। इन्होंने इस सर्कुलर में लिखा है कि एनईपी, जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी ने जो प्रपोजल दिया था, प्रपोजल का नाम था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इस प्रपोजल को कंसिडर करते हुए कुछ चेंजेस निकाल के उन्होंने एक करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क लॉन्च किया फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यूजी कोर्सेज। ओके, सो यही बोला है इस सर्कुलर में, इस नोटिस में, कि आई एम हैप्पी टू शेयर अ कॉपी ऑफ करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. All this institution are requested to take necessary measures to adopt the same in the undergraduate courses. ठीक है, ऑफिशियल नोटिस निकल चुका है। अभी ये जो फ्रेमवर्क है उसका पूरा डिटेल उन्होंने अटैच किया है इन द अदर पीडीएफ। द करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क उन्होंने मेंशन किया है इसमें, ये खोल के दिखेगा आपको। 32 पेजेस का है जहाँ पे सब कुछ मेंशन है कि हाउ द स्टूडेंट कैन सिलेक्ट देयर ओन सब्जेक्ट ऑफ चॉइसेस एंड फिर फर्दर वो लोग कैरी ऑन कर सकते हैं। एंड एब्सोल्युटली हर ईयर के बाद अगर इफ दे वांट टू एग्जिट तो मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस भी है इसमें। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट करिकुलम का फ्रेमवर्क। ओके, आप देख सकते हो ये 32 पेजेस का है जिसको मैंने क्रिस्प करके पीपीटी के फॉर्म में यहाँ पे निकाल रखा है, मैंने खुद से बनाई है सो दैट यू विल रियलाइज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी इसमें क्या है मेन बेनिफिट यूजीसी ने जो लॉन्च किया है उसका नाम है करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर यूजी प्रेफरेंसेस ऑफ प्रोग्राम्स, गुड थॉटफुल वेल राउंडेड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। ये प्रोग्राम से आउटपुट में जो स्टूडेंट्स मिलेंगे हमें वुड बी वेरी गुड इन टू द थॉट्स, वुड बी वेरी वेल राउंडेड एंड वुड बी क्रिएटिव। ओके, क्योंकि वो खुद की चॉइस का सब्जेक्ट चूज करके पढ़ सकते हैं तो ऑब्वियसली दे वुड सिलेक्ट द सब्जेक्ट जिनमें उनका इंटरेस्ट है एंड दे विल एक्सेल इन टू द सेम, राइट। The second is choice based credit system would be there, multiple entry and exit, any time of the year they can entry. Like अगर किसी बच्चे ने 4 साल का प्रोग्राम सेलेक्ट किया है एंड 1 साल के बाद उसने सोचा अब मुझे आगे नहीं करना तो एग्जिट ले लेगा। एंड उसके 1 साल के ड्रॉप के बाद अगर उसने रियलाइज किया कि चलो मुझे फिर से कंटिन्यू करना है तो सेकेंड ईयर से फिर से कंटिन्यू कर सकता है। ओके, सो देयर आर मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। उसके अलावा वी हैव फ्लेक्सिबल डिग्री ऑप्शंस विद सिंगल मेजर, डबल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी। ओके, जैसे ही आपकी डिग्री आगे बढ़ती जाएगी वॉट एवर थिंग्स यू आर चूजिंग एज योर सब्जेक्ट ऑफ ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आपको डिग्री मिलती जाएगी। कैसे, तो ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। देखो ये है यूजी प्रोग्राम, कैन बी आइदर ऑफ 3 years और 4 years ऑफ ड्यूरेशन एंड उसमें अगेन जैसे कि मैंने आपको समझाया मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस होंगे एंड इवन यू कैन हैव री एंट्री ऑप्शन। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर आपने ड्रॉप लिया है एंड फिर you change your mind to entry again in the course, you can. Okay,
सो देखो ये रहेगा आपका एंट्री एग्जिट का पूरा सीक्वेंस, ओके, जहां पे आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, अगर आप 4 साल की डिग्री, सपोज मान लीजिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग जा रहे हो 4 साल का, तो 1 साल के बाद यू रियलाइज कि हो गया मेरा, तो क्या, तो यू विल बी गेटिंग यूजी सर्टिफिकेट। हर एक एग्जिट पे आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन मिलेगा। 1 साल के बाद अगर आप छोड़ रहे हो 40 क्रेडिट्स के साथ, आपको 40 क्रेडिट्स लेने जरूरी है। क्रेडिट्स आपको कैसे मिलेंगे? बाय चूजिंग द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, आपको पर सब्जेक्ट का क्रेडिट फिक्स्ड रहेगा, उसके हिसाब से आपको क्रेडिट्स इकट्ठा करना है। वंस यू आर ओके विथ योर 40 क्रेडिट्स, आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, देन यू विल बी गेटिंग यूजी सर्टिफिकेट, अगर आपको यहाँ से लीव करना है तो। सेकेंड, आफ्टर कंप्लीटिंग यूजी मीन्स 80 क्रेडिट्स हो गया, सेकेंड ईयर आपने कंप्लीट किया और आपके 80 क्रेडिट्स हो गए इकट्ठे, तो यू विल बी गेटिंग यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट। सिमिलरली थर्ड ईयर में बैचलर्स डिग्री आफ्टर थर्ड ईयर, ओके, जिसमें आपको इकट्ठा करने रहेंगे 120 क्रेडिट्स एंड 160 क्रेडिट्स अगर आपने इकट्ठा कर दिए 4 इयर्स में, यू विल बी गेटिंग अ बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स, ओके, विथ ऑनर्स विथ वन मेजर सब्जेक्ट दैट यू हैव सिलेक्टेड। उसको पढ़ने के बाद आपने अगर इतने क्रेडिट्स इकट्ठा कर दिए, दैट इज 160, देन यू विल बी गेटिंग अ बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स। एंड अगर आपने साथ ही एक रिसर्च प्रोजेक्ट को भी ले लिया, ओके, 4th ईयर में, तो यू विल बी गेटिंग अ डिग्री नेम्ड बैचलर्स डिग्री ऑनर्स एंड रिसर्च। दिस इज द डिग्री दैट शैल बी अलॉटेड। मतलब अगर इसका फायदा क्या रहेगा, अगर आप किसी भी जगह, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, यू आर शोइंग अ बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट, सामने वाला बंदा समझ जाएगा इसके 3rd ईयर 3 इयर्स कंप्लीटेड है एंड इसने 120 क्रेडिट्स इकट्ठा करके ये डिग्री ये ले चुका है, मतलब इतना नॉलेज है इसके पास, ओके। सो दिस सिग्निफाइज कि आपने कितना नॉलेज गेन किया है। एंड हर एक लेवल पे उन्होंने एक पेपर वर्क के साथ सर्टिफिकेशन दे रखा है कि ओके इसने इतना पढ़ा है सर्टिफाइड, इतना पढ़ा है सर्टिफाइड। दिस इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ओके। एंड द मेन फीचर्स जो कि मेजरली वी हैव डिस्कस्ड, जो फ्यू बाकी है वो मैं यहाँ पे आपको समझा लूँ। ये जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन डिसिप्लिन ऑफ स्टडी टू अनदर। अच्छा, आपके में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ डिसिप्लिन भी रहेगा। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो थ्रू आउट आपको 4 साल इंजीनियरिंग ही करनी है। नो, यू कैन चेंज योर डिसिप्लिन, यू कैन ट्राई सम अदर सब्जेक्ट्स ऑफ अदर एरिया एंड उसके भी क्रेडिट्स गिने जाएंगे इन द नंबर ऑफ क्रेडिट्स। यू कैन चेंज द डिसिप्लिन। अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू चूज द कोर्स ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ऑल डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग चूज किया है तो आपको सिविल के ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। You can adopt for other engineering subjects also, okay? So ये लिबर्टी इसमें दे रखी है। Facilitating multiple entry and exit option with UG certificate, UG diploma, degree depending upon the number of credits scored, मतलब degree into engineering, honors या तो honors and research, either of the things you can get, and multiple entry exit तो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। Flexibility for learners to move from one institution to another enable them to have multiple and interdisciplinary learning. ये भी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी को फिक्स्ड रखो, इंस्टीट्यूशन को फिक्स रखो। इवन यू कैन चेंज द इंस्टीट्यूट आफ्टर 1 year 2 year whatever you like, okay? So this is very flexible for the students to study. अगर यहाँ पे इतना पढ़ा, मजा आया, you can switch and study something else, कोई और एरिया का, कोई और सब्जेक्ट का, कोई और इंस्टीट्यूट में, okay? You can easily have that flexibility. So this is very good point. Flexibility to switch to alternate mode of learning. Even starting of the course you have chosen कि मैं offline पढ़ूंगा and suddenly in the middle of the course you realize कि नहीं online study is better. You can switch. Okay? That switching is also possible. Even you can go with hybrid learning जहाँ पे दोनों mix रहेगा online offline. Okay? So these are the main features of the new curriculum framework. वेरी इंटरेस्टिंग। अभी कुछ सजेशंस फ्रॉम मी। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट्स को दे रखी है इन फेवर ऑफ स्टूडेंट्स है ही है पक्के से, बट क्या प्रेफर किया जाएगा फॉर द स्टूडेंट्स? तो अगर वो 4 साल बैचलर्स डिग्री करता है तो इट्स अ प्रेफरेबल ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उसके पास होगा एक मेजर सब्जेक्ट जो वो पढ़ा होगा, साथ ही उसके पास होंगे क्रेडिट्स, और अगर उसने रिसर्च किया है तो उसको बैचलर डिग्री ऑनर्स एंड रिसर्च मिलेगा।
जो उसको प्रायोरिटी में रखेगा व्हेन ही गोज फॉर अ जॉब और इवन गोज फॉर अ मास्टर्स डिग्री और इवन गोज फॉर फर्दर एजुकेशन. ओके, सो ये प्रेफरेबल रहेगा and it will give a holistic and multidisciplinary education with major and minor of student choices. आपने 160 क्रेडिट्स लिए हैं तो इसी तरीके से लिए होंगे जो आपके चॉइसेस के हैं. मतलब आपने सारा सब कुछ नॉलेज गेन किया है इनटू द एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट. मतलब आपका जो भी पूरा करिकुलम सेट होगा बहुत सही से होगा अगर आपने 4 साल का स्टडी किया तो. ओके, सो it is preferred to go with 4 years bachelor's degree. Credit based courses shall include courses in concerned with. Okay, अभी इसमें ये बता दूं मैं कि आपको क्रेडिट्स तो इकट्ठा करना है चूजिंग वेरियस एरियाज. उसमें से कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो एनवायरमेंटल बेस्ड हो, ओके, सोसाइटी अवेयरनेस के बेस्ड हो. तो अ काइंड ऑफ सोशल अवेयरनेस, अ काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटी के और भी आपको टर्न करेंगे ये कोर्सेज. ओके, to make you a responsible human being. So this is again a very good point. कुछ courses ऐसे भी offered किए हैं जो इसमें आपका social awareness बढ़ेगा. Got it? So this was it, the discussion on the new norms that are being launched by UGC. Hope so आपको वीडियो में मजा आया होगा. And if you want further more details कि कैसे ये courses को select करना, कैसे बनते हैं credits, कौन कौन से लेवल्स पे होते हैं क्रेडिट्स, काफ़ी है. 32 पेजेस इज मोर. ओके, PDF. तो अगर आपको उसका वीडियो चाहिए डू गिव अ कमेंट एंड आई विल मेक श्योर आई विल स्टडी फर्दर इनटू डिटेल एंड मेक अ वीडियो फॉर यू. ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी इसलिए मैंने सोचा आपसे शेयर करूं. होप यू लाइक इट. बाय बाय.